बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 की थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पर कंसिस्ट थी, और फर्दर जो है आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स थे जिसके अंदर हमने लीनियर ग्राफ जो था वो ड्रॉ करना था, तो उससे रेलिवेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके अंदर मैंने जो है वो लीनियर ग्राफ के लिए एक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.2 से ली है। और ये जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे 2x - y = 0 आपको नजर आ रहा है, ये उस क्वेश्चन नंबर 1 से ली है जो एक्सरसाइज 8.1 का था। चूंकि 8.1 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट्स हैं वो भी सेम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से रेलेवेंट है। तो अब हम एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करते हैं। जो 8.2 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 लीटर्स जो है वो इक्वल टू 2 गैलन्स के हैं, और फर्दर उसने कहा है कि द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स क्या होंगे। तो 18 लीटर्स में हमने जो है वो गैलन्स की तादाद बतानी है। तो 9 लीटर्स के अंदर कितने गैलन, 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 गैलन्स। और फिर 18 लीटर्स जो है जब डबल हो जाएंगे लीटर्स, तो गैलन्स कितने हो जाएंगे, वो भी डबल हो जाएंगे, यानी 2 से कितने हो जाएंगे, 4 गैलन्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया कि 9 लीटर्स जो है ऊपर उसने बताया स्टेटमेंट के अंदर कि वे 2 गैलन्स के इक्वल है। तो उसने कहा कि फर्दर बताया नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स कितने होंगे। 9 लीटर्स अगर 2 गैलन्स के इक्वल है तो फिर 18 लीटर्स कितने गैलन्स के इक्वल होगा, 4 गैलन्स के इक्वल होगा। तो उसके बाद हमारे पास फर्दर इसी क्वेश्चन का पार्ट नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो इसमें बताना है कि नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स में कितने होंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा रहे हैं, इधर हम लिख लेते हैं गैलन्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लीटर्स। या गैलन हम यहाँ पे लेके आते हैं, इस जगह पे हम लीटर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे लीटर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैलन्स लिखेंगे। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि 9 लीटर्स जो होते हैं उसके अंदर कितने गैलन्स होते हैं, 9 लीटर्स के अंदर 2 गैलन्स होते हैं। और अगर डबल कर दिया जाए 9 लीटर्स को तो वो 18 हो जाएंगे, तो गैलन्स उसके कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और फर्दर आगे बढ़े हम, तो अगर 18 के अंदर 9 लीटर्स और ऐड कर दी जाए तो ये 27 लीटर्स बन जाती है, और इसके गैलन्स कितने हो जाएंगे, 6 गैलन्स हो जाएंगे। और फर्दर जो है 27 में 9 हम और ऐड कर दें तो यूं हमारे पास 36 लीटर्स हो जाएंगे, और गैलन जो है 6 से कितने हो जाएंगे, 8 गैलन हो जाएंगे, यानी 2 गैलन्स इक्वल टू 9 लीटर्स। फर्दर अगर 2 गैलन हम और ले लेंगे तो 4 गैलन्स हो जाएंगे, और 4 गैलन्स में क्या हो जाएंगे, कितने लीटर्स होंगे, डबल हो जाएंगे, 9 से डबल होके 18 हो जाएंगे। और 2 गैलन्स में और ऐड करेंगे तो 4 से 2 गैलन्स ऐड हुए तो 6 हो गए। और आपको पता है कि 2 गैलन्स जो है वो इक्वल टू जो है वो 9 लीटर्स के है, तो 18 के अंदर जब 9 हम ऐड करेंगे तो 27 लीटर्स हो जाएंगे, यानी 6 गैलन्स में। और जब 8 गैलन्स की बात करें हम, तो 6 के अंदर हमने 2 गैलन्स और ऐड किए, और 2 गैलन्स किसके इक्वल है, 9 लीटर्स के। तो 27 में जब 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसको हम अब ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो है हम इस जगह पे जो है वो शो करते हैं लीटर्स को। हमारे पास 9 लीटर्स, ये गैप अगर आप ग्राफ अगर यूज करेंगे तो वहाँ बॉक्स बने होते हैं। आप जो 9 से लेकर 18 तक का डिस्टेंस है वो 2 बॉक्सेस के इक्वल भी ले सकते हैं, 1 बॉक्स के इक्वल भी ले सकते हैं, 3 बॉक्सेस के इक्वल भी, एक जो डिस्टेंस है जो दरमियान में गैप है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये शो किया कि यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, और ये जो है चूंकि ग्राफ के ऊपर ये डिस्टेंसेस एक जैसे होते हैं, 9 से 18, 18 से 27, जो बॉक्सेस का डिस्टेंस एक दूसरे से एक जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस में थोड़ा बहुत जो है वो फर्क आ सकता है, क्योंकि हम ये सपोज करके फर्जी ले रहे हैं, ये वाले ये 19 हो गया, ये 18 हो गया, ये 27 और ये 36। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया जो हमारे पास लीटर्स थे, और जो गैलन्स है उसको हम किसके ऊपर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला जो है ये अब 2, यहाँ पे 2 गैलन्स, तो 9 लीटर्स हो गए, फिर 4 गैलन, फिर सेम गैप के साथ ये 6 गैलन्स, फिर फर्दर ऊपर 8 गैलन्स। तो जो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहाँ से जो डिस्टेंस 2 लीटर्स का है, जितना ये वाला आपके पास डिस्टेंस बनता है इतना ही 2 से 4 के दरमियान होना चाहिए।
4 से 6 के दरमियान होना चाहिए और 6 से 8 के दरमियान ये डिस्टेंस क्या हो सेम होगा अगर, तो फिर जब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पे हम इस तरफ को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, 2 गैलन्स थे तो 9 लीटर्स थे, इसको आप सीधा ऊपर की तरफ बढ़ाएं, इसको इस तरफ बढ़ाएं, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि 2 और 9 कोऑर्डिनेट्स इनके मिलने से ये जो है ये पॉइंट आपके पास आया। फर्दर जो था 4 गैलन्स थे तो कितने लीटर्स थे 18 थे, तो यहाँ पे हम सीधा जो है इस तरफ बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो है इसकी सीध में यहाँ पे यूं आ गया आपके पास। अब चूंकि हमारे पास यहाँ ओरिजिन तक हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू जो है वो भी 0 होनी चाहिए थी और जो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू वहाँ भी अगर हमारे पास 0 0 होता तो फिर जो x और y की वैल्यू अगर हमारे पास 0 0 आए तो फिर हम कहाँ पे पहुँचते हैं ओरिजिन के ऊपर पहुँचते हैं, क्योंकि ये जो ओरिजिन होता है इसके ऊपर x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये यहाँ तक रहेगा। थोड़ा सा ये जो 2 और 9 वाला हमने पॉइंट हमारे पास है दो कोऑर्डिनेट्स के मिलने से, ये जो 2 और 9 के कोऑर्डिनेट्स के मिलने से ये वाला जो पॉइंट इसके थोड़ा सा हमने लाइन को पीछे ड्रॉ किया है और फर्दर यहाँ तक हम नहीं आ सकते। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 गैलन्स हो गया, अब जो है 27 लीटर्स है तो उसका किसके साथ है 6 गैलन्स के साथ है, तो ये 6 गैलन्स के साथ हमने जो है इसको मिला दिया थोड़ा सा यहाँ पे ताकि ये स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि ये हमने जो है डिस्टेंसेस जो है यहाँ लीटर्स के दरमियान में और गैलन्स के दरमियान में भी हमने फर्जी लिए हैं, ऐसे हाथ से अंदाजे से लिए हैं, तो थोड़ा बहुत लाइन जो है उसके अंदर वो कर्व हो सकती है। तो उसके बाद है हमारे पास 8 गैलन्स थे और साथ क्या था 36 लीटर थे, तो इसको इस तरफ आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इधर से इसको बढ़ाएंगे, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है x और y के मिलके ये जो है आपस में क्या है 8 गैलन्स और 36 को यहाँ पे आके मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम पहले लिखेंगे तो हमारे पास 9 आएगा और फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 गैलन जो कि y एक्सिस के ऊपर है और 18 गैलन जो है x एक्सिस के ऊपर है, तो 18 पहले आएगा फिर 4 आएगा। ये वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके मिलने से ये पॉइंट हमें हासिल हुआ है और ये वाला जो पॉइंट हमें हासिल हुआ है ये किसके 27 लीटर्स और 6 गैलन्स के मिलने से हुआ है। और फिर सीधा यहाँ से यूं मिला देंगे और इधर आगे की तरफ बढ़ा देंगे और एंड पे एरो का साइन होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि फर्दर आप जितना चाहे x एक्सिस के ऊपर इसको आगे बढ़ाते जाएं और y एक्सिस के ऊपर बढ़ाते जाएं, तो फर्दर आपको पॉइंट्स जो है वो इन कोऑर्डिनेट्स के मिलाने से फर्दर पॉइंट्स आपको हासिल होते जाएंगे। तो ये हमारे पास रीडिंग्स थी और फाइनल जो है वो आपके पास 36 लीटर ये x की वैल्यू ये पहले आएगा और 8 गैलन जो है वो बाद में आएगा। तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन में जो है लीनियर ग्राफ की शक्ल में हमने ये जो गैलन्स और लीटर्स हमें दिए गए थे उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें वो कह रहा है कि जो सऊदी रियाल है वो 16.70 रुपीस के इक्वल है और फिर हमने फर्दर जो इसका ग्राफ बनाना है तो हम इसकी जो रीडिंग्स हैं यानी कि रियाल रुपीस जो है उसको कम से कम जो है एटलीस्ट 3 तक या फर्दर इसकी जो है 4 टाइम्स तक हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ के लिए हमें जो है 3 पॉइंट्स चाहिए यानी कि और या 4 पॉइंट्स चाहिए। तो हम जो है इसको ऐसे करेंगे कि एक रियाल जो है वो 16.70 रुपीस के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है हम ये टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरफ लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये रियाल आपके पास आ गया और नीचे जो है हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे रुपीस लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये पाकिस्तान में रुपीस आते हैं। तो रियाल के अंदर जो है उसकी अगर बात की जाए तो रियाल के जरा स्पेलिंग भी देख लें, यहाँ पे हमारे पास RIY और AL है। तो यहाँ पे रियाल जो है अगर 1 रियाल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और रुपीस जो है वो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, बाद में हम इसको रेज करते हैं 16.70 साथ x मौजूद है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगा रुपीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि y को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है जब हम 1 रियाल जो है वो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट की तो y इज इक्वल टू 16.70, x की जगह 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16.70 आ जाएगा। तो अगर 1 रियाल हो तो कितने रुपीस बनते हैं 16.70। अब अगर हम 2 यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, x की जो है वो हम इक्वल 2 के ले लें तो y इज इक्वल टू 16.70, इक्वेशन हमारे साथ 16.70 के साथ x मौजूद है, x की जगह हमने 2 ले लिया, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस कितने हो जाएंगे 0 आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और 1 कैरी 2 6 12 और 1 कितने 13 और 3 और 2 1 2 और जो 1 कैरी किए थे वो 3 हो गए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33.40। तो जो है जब हमारे पास 2 रियाल होंगे
तो रुपीस कितने हो जाएंगे 33.40। तो फर्दर जो है हम सिर्फ एक रीडिंग और ले लेते हैं। 4 जो है यहाँ पे जो है वो रीडिंग्स दी जा सकती है, लेकिन हमने अब 3 रियाल ले लिए। तो x की वैल्यू हम कितनी ले ली, हमने x = 3 ले लिया। तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें हम x की जगह 3 पुट करेंगे, y = 16.70 और x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 7 21, 1 आ गया, 2 कैरी, 3 6 18 और 2 20, 0 2 कैरी, 3 1 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। तो 50.10 आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास 3 रियाल होंगे तो रुपीस कितने होंगे, फिर 15.10 होंगे। तो यहाँ पे रियाल और रुपीस भी देख सकते हैं। और फर्दर जो है यहाँ पे ये जो है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और रुपीस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो y एक्सिस के ऊपर रुपीस आ जाएंगे और रियाल जो है उनको ग्राफ के ऊपर x एक्सिस के ऊपर हम लेंगे। इसको अब हम रेज कर देते हैं, क्योंकि इसकी मदद से जो है वो इक्वेशन हमें दी गई थी, वहां पे x की बारी बारी वैल्यू हमने पुट की। पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया और सो ऑन। आप फर्दर भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमने 3 जो है वो उसके अंदर वैल्यूज पुट की और यूं हमारे पास ये टेबल आ गया। इस टेबल के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन भी देख लें कि 1 और 16.70 ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है 2 और 33.40 ये दो कोऑर्डिनेट्स, इनके मिलने से हमने पॉइंट बनाना है। पहले इनके मिलाने से एक पॉइंट बनेगा, फिर इनके मिलाने से ये दोनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट बनेगा, और फिर फर्दर जो है आपके पास 3 है और फिर जो दूसरा y की वैल्यू है वो 50.10। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मिलकर तीसरा पॉइंट बनाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स को जो है आपस में हम मिलाएंगे। तो जिस रेशियो से जो है रियाल बढ़ रहे हैं उसी रेशियो से रुपीस जो है उनमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अब हम ये जो है हम यहाँ पे ये x एक्सिस और ये हमारे पास आ गया y एक्सिस। तो यहाँ पे ये x एक्सिस हम लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे y एक्सिस। तो यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे वैल्यूज शो करेंगे। ग्राफ के ऊपर तो आपके पास बॉक्सेस इस तरफ भी y वर्टिकली भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। तो वहाँ पे आप जो है लेट कर लेते हैं कि 1 बॉक्स = 1 रियाल के या 2 बॉक्स = 1 रियाल के, उस हिसाब से जो है उसकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो है पहला आपके पास जो x एक्सिस ऊपर 1 है, फिर 2 रियाल है, फिर 3 रियाल है, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रुपीस आ जाएंगे y एक्सिस के ऊपर जो कि 16.70 है। फिर फर्दर आगे बढ़े तो कितना है 33.40 है, और फिर फर्दर आगे बढ़े तो आपके पास 50.10 ये रुपीस आ गए। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं 1 को किसके साथ मिलाना है 16.70 को, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जब मिलेंगे तो पॉइंट बनेगा। अब इसको 1 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 16.70 को इस तरह बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिल गए। इसी तरह जो 2 है उसका कोऑर्डिनेट किसके साथ है, ये एक्सिस है 2 जो है, और इसका ऑर्डिनेट साथ कौन सा है जो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, वो 33.40 है। उनको आपस में मिला देंगे और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है 50.10 की तरफ बढ़ाएंगे तो 3 को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये स्ट्रेट जो है हमारे पास ग्राफ आ जाएगा जो कि रुपीस और रियाल के दरमियान जो है रिलेशन को, जो ताल्लुक को शो कर रहा है कि जिस रेशियो से रियाल बढ़ रहे हैं उसी रेशियो से रुपीस भी बढ़ रहे हैं। अगर दोनों के दरमियान रेशियो एक जैसी हो, एक जैसी रेशियो से कुछ चीज़ बढ़े, इंक्रीज हो या कम हो, तो उनके दरमियान क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और स्ट्रेट जो ग्राफ के ऊपर जो लाइन आती है उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ताल्लुक को शो कर रही है, रुपीस और रियाल के दरमियान ताल्लुक को शो कर रही है। तो इसको हम पीछे ओरिजिन तक यहाँ तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारे पास जो है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम जाएंगे। इसको हम इससे थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं। अब ये जो पॉइंट मौजूद है यहाँ पे पहला, ये कौन से दो कोऑर्डिनेट्स के मिलने से बना है, एक 1 है और एक 16.70 है, ये लिखेंगे। और फिर ये दूसरा पॉइंट जो है ये 2 और 33.40 के मिलने से बना है। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो जो आपके पास है 3 और 50.10 के मिलने से बना है। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ आ गया। आगे सामने एरो मौजूद है, इट मींस कि यहाँ जिस रेशियो से आप रियाल बढ़ाते जाएंगे फर्दर भी आप वैल्यूज ले सकते हैं, उसी रेशियो से इस तरह रुपीस भी बढ़ते जाएंगे। और ये जो आपके पास लीनियर लाइन है जो रिलेशन को शो कर रही है, ताल्लुक को शो कर रही है रियाल और रुपीस के दरमियान, तो ये फर्दर भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जितनी वैल्यूज आप ज्यादा लेते जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन उतनी ज्यादा जो है वो उसमें उसकी लेंथ में इजाफा होता जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ रहे हैं। तो 3 जो है उसमें से हम देखेंगे कि 3 जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन थे उनसे रेलेवेंट है, यानी कि हमें इक्वेशन दी गई है
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, और इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब हम यूं करेंगे कि 3x माइनस 1 यहीं पर रहेगा, माइनस का 2y इधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा, और फर्दर हमें y की इक्वल हमने इक्वेशन को रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3x जो है उसका भी बटा हो जाएगा, और माइनस 1 जो है उसका भी बटा हो जाएगा। ये यूं कर लें कि ये 3x माइनस 1 जिस सारे का क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी कि इधर वो 2 इस तरफ आके 3x माइनस 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, और r लिख के यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 आप जो भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, उस टेबल की मदद से जो है हम क्या करेंगे कि हमने वो ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, यहाँ x या y, यहाँ पे 2 बॉक्स होंगे नेगेटिव के लिए, और यहाँ 2 बॉक्स वैल्यू होंगी पॉजिटिव के लिए। आप तीन वैल्यूज भी ले सकते हैं, 3 वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं और 3 वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं, यानी x की वैल्यूज आप जो है वो 3 पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम 2 पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और 2 क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 का नाम देते हैं। इसको जरा जो है हम इस तरफ जो है सॉल्व करते हैं। तो हम जो है x पुट x इज इक्वल टू 1, पहले हम जो वैल्यू प्लस 1 पुट कर लेते हैं, प्लस की वैल्यू हम पहले पुट करते हैं। ये प्लस का मान मैं यहाँ पे लिखूंगा इस जगह पे, ये मैंने 1 पुट किया, तो आप देखते हैं कि 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आती है, 1x की जगह पुट करने से जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ हम नीचे लिखेंगे। फिर ये x और y की वैल्यू आपस में मिलकर ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, और एक पॉइंट के वो पॉइंट में हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर उस पॉइंट को शो करेंगे। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x है, तो 3 आ गया, x की जगह हमने 1 पुट किया है, 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो 1 पुट करने से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम x इज इक्वल टू क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह जो x वाला हमारे पास रो मौजूद है उसके अंदर जो है, उसमें जो बॉक्स मौजूद है उसके अंदर हम ये 2 लिख देंगे। अब 2 यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू मालूम करेंगे। y इज इक्वल टू 3x है, 3 आ गया, x की जगह 2 पुट किया, माइनस 1 आ गया, 3 2 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे हमने जो है 2 पुट किया था, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि माइनस x की अब 2 वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली है, अब x की 2 वैल्यू जो है वो नेगेटिव पुट करेंगे, तो y की 2 नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब ग्राफ जो है वो दोनों तरफ में होगा। तो कैसे बनेगा ये हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये टेबल कंप्लीट कर लें। अब x इज इक्वल टू हम माइनस 1, इसी को हम दोबारा पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 कर लेते हैं। तो ये जो 1 था ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3, और साथ माइनस 1 मौजूद है, माइनस का 3 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। तो हमने क्या पुट किया था, माइनस का 1 पुट किया था, और y की वैल्यू यानी x माइनस 1 पुट किया था, और y हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब फर्दर जो है हम माइनस 2 हमने पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे भी माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस 6 और माइनस 7 कितने हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे, माइनस 6 और माइनस 1 माइनस के 7 हो जाएंगे। पुट क्या किया था, x माइनस 2 पुट किया था, और हमारे पास माइनस 7 आ गया। तो ये जो इक्वेशन थी हमें दी गई, इससे हमने लीनियर ग्राफ बनाना था लीनियर इक्वेशन से। तो वो जो ग्राफ है हमारे पास, उसके लिए टेबल चाहिए था, वो टेबल हमने बना लिया। अब वो जो हमने वैल्यूज पुट की है उसको हम रेज कर देते हैं, इक्वेशन को भी रेज कर देते हैं, जो कि हमें जो था ये टेबल चाहिए था। और यहाँ कोऑर्डिनेट्स जो है -2 -7 के साथ मिलके कोऑर्डिनेट बना रहा है, जो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और -1 और -4 ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलके एक पॉइंट बनाएंगे, और 1 और 2 मिलके आपस में एक पॉइंट बनाएंगे। दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक पॉइंट के हैं, और इस तरह 2 और 5 जो है, जो x और y की वैल्यूज हैं, ये फिर जो एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं जिनको हम ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो अब हम अगर ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरफ ग्राफ लेंगे, अब हम इस तरफ लेंगे, इस तरफ x एक्सिस पॉजिटिव, और इधर x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, जिसको x प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये x एक्सिस पॉजिटिव। फर्दर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये y प्राइम इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये y पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब जो मैक्सिमम आपके पास वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, वो 7 तक है। तो हम तमाम अतराफ में जो है वो यहाँ पे चूंकि हम जो है हाथ से ग्राफ बना रहे हैं, तो हम 7 जो है तमाम अतराफ में क्या करेंगे, शो करेंगे। जो 7 है, ये 1 आ गई, रीडिंग 1 आ गया, इस तरफ नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया, नंबर 4 आ गया, नंबर 5 आ गया। ये हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं।
ये नंबर 6 आ गया और ये नंबर 7 आ गया। ऊपर भी हमारे साथ यही है थोड़ा सा कि जगह कम है तो उसको हमें थोड़ा सा और जो है वो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। तो यहाँ सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया और ये 7 आ गया। और उसके बाद जो एक्स एक्सिस को भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, तो इस तरफ करके, ताकि इसके ऊपर भी हम 7, इस तरफ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम है, तो इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। इन नंबर्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अब चूंकि मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ तो इसमें फर्क जरूर आएगा। अगर मैयर करके हम इसको लेते हैं तो ग्राफ के ऊपर तो मैयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ टेबल आपके पास मौजूद होता है। ये -7 आ गया आपके पास। तो उसके बाद जो है हम जो है इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ जो है ये y प्राइम मीन्स के y की नेगेटिव वैल्यू होगी, -1 आ गया, -2 आ गया, माइनस यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास जगह कम पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, ये -6 आ गया और -7 आ गया। तो टेबल के अंदर जो है जब हम जैसे वैल्यूज पुट करते हैं तो हम इसको रेस कर देते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने वैल्यू को x की पॉजिटिव दी थी 1 और उसके पुट करने से y की वैल्यू 2 आई थी, तो 1 पॉजिटिव x का और y का, ये यहाँ पे इसको इस तरह पढ़ाएंगे, ये x का 1 आ गया और ये y का 2 आ गया, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स 1 और जब 2 आपस में मिलेंगे तो ये पॉइंट बनेगा। और उसके बाद जो है हमारे पास 2 और 5, 2 x का है और 5 जो है वो y पॉजिटिव का है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 5 को ऐसे बढ़ाएंगे और इसको सीधा यूं बढ़ाएंगे, सीधी लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ी हो रही है, हाथ से लाइन लगा रहे हैं, तो इसको बाय 5 को इधर बढ़ा देंगे और 2 को इधर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे जो है ये आपके पास ग्राफ आ गया। ये हमारे पास दो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमारे पास है x की -1 है और y की -4 है। x की -1 ये बनती है और y की -4 ये बनती है। तो हम क्या करेंगे कि -y को -4 को इस तरफ और -1 को हम क्या करेंगे इस तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये -1 थोड़ा सा ये अंदाजे से हम लगा रहे हैं, तो थोड़े से मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो है ये ग्राफ जो है यहाँ से नहीं गुजरेगा, ये थोड़ा सा साइड से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? थोड़ा सा साइड से गुजरेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये सेंटर से ये जो ओरिजिन है वहां से नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा साइड से गुजरेगा। ओरिजिन से गुजरने के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू का 0 होना जरूरी है, लेकिन ग्राफ के अंदर आपको कहीं भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 नजर नहीं आ रही। तो ये जो ओरिजिन है ये वाला, इससे थोड़ा सा साइड से गुजरेगा, जहां पे दो लाइनें वहां म्यूचुअल परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो उनका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये क्या है? ओरिजिन है। ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफ आएगा। फिर हमारे पास जो है अब हमारे पास वैल्यू -2 और -7 है, तो ये इसको हम थोड़ा सा रेज करते हैं और अब लास्ट हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हम देखते हैं। -2 ये x एक्सिस का है -2 और ये -7 जो है ये y एक्सिस का है। तो इसको हम जो है -2 और -7 को हम मिलाते हैं, -7 को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, सीधा ये -7 आ गया। इसको सीधा जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो गैप है ये यहाँ पे होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए। और इसको सीधा जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहां से सीधा जो है हम इसको क्या करेंगे, इस ग्राफ को खींचेंगे यहाँ पे यूं इस तरह। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई इन पॉइंट्स की। ये किसके मिलने से बना है? -2 पहले x की वैल्यू आती है, फिर -7, ये दो कोऑर्डिनेट्स ने मिलकर ये पॉइंट बनाया। और फिर ये जो था ये -1 था जो कि x का है आपके पास -1 और y का -4 था, तो उनके मिलने से बना। और फर्दर आगे बढ़े तो ये आपके पास जो है 1 और 2 के मिलने से बना। और ये जो पॉइंट है ये दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 2 है x का पहले आएगा और 5 जो है y का वो बाद में आएगा, तो ये उनके मिलने से बना है। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन जो है जो कि ओरिजिन से नहीं गुजर रही बल्कि थोड़ा सा साइड से गुजर रही है, ये स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि हमने ये जो टेबल बनाया है वो बिल्कुल सही है। टेबल के अंदर रट्टा जो है वो नहीं लगाते कि इसकी वैल्यू 2 है, उसकी 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। एक तरतीब के साथ चलते जाएं, बस फ्रैक्शन में आपके पास जो है वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए और दूसरा पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो आप अगर एक नंबर पे पुट करने से फ्रैक्शन आ रही है या पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप उस नंबर को छोड़ के अगला देख लें। उससे भी नहीं, अगर आपके पास होल नंबर में से कोई नंबर आ रहा, सीधा नंबर आ रहा, तो फिर जो है यानी इंटीजर्स आपके पास कोई आ रहा तो वो आप फिर उससे नेक्स्ट उसके अंदर पुट करके देख लें। तो फिर जहां पे जो है सिंपल नंबर आपके पास है, इंटीजर्स में से कोई भी नंबर आ जाए, प्लस का या माइनस का आ जाए, जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, तो वो आपके लिए जो है वो
वो वैलिड होगा, वो सूटेबल होगा, और उससे जो है आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में आएगा और पॉइंट के जो है मसले से आप बच जाएंगे। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 के बाद 5 पुट किया है, या अगर 3, 4, 5 पुट करने से जो है वो आपके पास होल नंबर या इंटीजर्स में से सीधा नंबर नहीं आता आपके पास, और फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर आ रहा है आप उसको भी छोड़ दें, फिर उससे अगले को भी छोड़ दें, जहां जाके आपके पास जो है वो होल नंबर में से या इंटीजर्स में से कोई नंबर आ जाए तो फिर वो नंबर आपने ले लेना है। जिस तरह हमने ग्राफ के अंदर जो है बनाया था, तो ग्राफ के अंदर ये आपके पास -2, -7, -1, -4, 1, 2, 2, 5 ये सारे इंटीजर्स मौजूद है, लेकिन कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर या पॉइंट में कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो फिर ग्राफ बनाने में आसानी रहती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एक और अहम सवाल मौजूद है, 8.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो इसके कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे लिए हैं। 2x - y की अगर बात की है, 2x - y = 0, ये 8.1 में से हमने क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया है। तो y यहीं पे रहेगा, 2x यहीं पे रहेगा, माइनस का y तो जाके प्लस का y हो जाएगा, और फिर y जो है वो इक्वल टू 2x ये r करके y को इधर लिख लें, 2x को इधर, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर हम टेबल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये टेबल मैं बना देता हूँ, और इसका ग्राफ जो है वो आपने खींचना है, 2 वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और 2 वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव, जहाँ x यहाँ y। अगर मैं x1 पुट करता हूँ, ये मैंने 1 यहाँ पे पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ये वैल्यू पॉजिटिव वाली हम इधर लिखते हैं, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 2। अब मैं x जो है वो 2 पुट करता हूँ, x2 यहाँ पे पुट किया, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर मैं माइनस की 2 वैल्यूज लूंगा। अब x में -1 लूंगा, जब मैं -1 लूंगा तो -1 यहाँ पे x की जगह आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -1 मैंने पुट किया x का, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो गया। इसी इक्वेशन के अंदर अब x की जगह में -2 पुट करूंगा, उस -2 को यहाँ पे लिखूंगा, जब -2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 हो गया। ये आपके पास बन गया टेबल, और इसको ग्राफ के ऊपर जो है आपने यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो 4 नजर आ रहा है, तो कम से कम जो है आपने x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर तमाम अतराफ में, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे, तो कितने नंबर शो करने हैं, 4 4 तमाम अतराफ में शो करने हैं, मैक्सिमम नंबर भी आप शो कर सकते हैं। तो उसके जरिए इनको आपस में मिला के, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये नेगेटिव साइड की तरफ है और ये पॉजिटिव जो साइड्स हैं उनकी तरफ है। ये वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन आप खींचे तो आपका ग्राफ हो जाएगा वो। और यहाँ भी जो है ओरिजिन से ग्राफ नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 0 0 मौजूद नहीं है। तो ये जो था एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट था एक्सरसाइज 8.2 के, इस एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह की जो इक्वेशंस यहाँ पे मौजूद है, इस तरह की और भी हैं, और 8.2 में भी इस तरह की इक्वेशंस हैं। और फर्दर जो कल हमने एक्सरसाइज 8.3 करनी है, तो उसके अंदर सारे की सारी इक्वेशंस ये जो जिस टाइप की हैं, 3x - 2y - 1 = 0, 2x - y = 0, इस तरह के जिसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज लेके ग्राफ बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है मुकम्मल डिटेल से जो है इसको डिस्कस किया गया, जिसमें 8.1 भी आ जाएगी और 8.2 भी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे हमने डबल ग्राफ जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर हमें डबल लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमने जो है वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर सिस्टम होगा, कार्टेशियन प्लेन होगी, उसके अंदर हमने जो है डबल ग्राफ जो है वो कल ड्रॉ करना है। तो अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उसके अंदर जो है जो लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, f = ये आपको इक्वेशन दी गई है, f = 9/5c + 32। अच्छा, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कह देते हैं कि c = 10, c आपको 10 के इक्वल दिया गया और आप f की वैल्यू मालूम करें, तो फिर क्या तरीके का होता है कि जहां पे c होगा वहां हम क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, यानी f = 9/5, c की जगह आ गया मल्टीप्लाई 10 + 32 आ गया, ये 5 इस 10 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, f = 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 और प्लस 32 आ गया, तो f = आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू मैंने यहाँ पे सपोज दैट के 10 ली है, c की वैल्यू वो 5 भी दे सकता है, c की वैल्यू वो 15 भी दे सकता है, तो c की जगह c की वैल्यू पुट करके और आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, यही वाली टेक्निक है जिसके जरिए आप f की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और अगर वो f की वैल्यू पूछता है तो यहाँ f की वैल्यू पुट करेंगे, c फिर यहीं पे रहेगा, इधर जो नंबर्स मौजूद है या टर्म्स मौजूद है उनको उठा के उधर ले जाएंगे और फिर उस हिसाब से हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और c की वैल्यू मालूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ऐसी सिचुएशन मौजूद नहीं है, इस तरह का जनरल जो है वो बोर्ड के अंदर भी कई दफा इस तरह का सवाल आ चुका है, तो c की कोई भी वो वैल्यू दे सकता है शार्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे ये टेबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम
सी हम यहाँ पे लेंगे और एफ जो है हम यहाँ पे, सी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा। सी जो है हम जो है वो 5 पुट करते हैं, पहली के लिए सी क्या करते हैं 5, जीरो भी पुट किया जा सकता है, सी को अगर जीरो पुट करें तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक है और ये ग्राफ भी ठीक है, तो 5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सी की जगह मैंने 5 पुट किया, तो यहाँ पे दो वैल्यूज जो है हम इसके अंदर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेंगे, वैल्यूज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आपके पास जो है पहली वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे, तो हम जो है मैक्सिमम 3 वैल्यूज ले लेते हैं, वैसे 4 भी ली जा सकती है, 5 भी ली जा सकती है, तो हम 3 ले लेते हैं। जब हम 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो 9/5, सी की जगह आ गया 5 प्लस 32 आ गया, 5 से कैंसिल और 9 में 32 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। जब सी हम 5 पुट करेंगे तो जो एफ है हमारे पास कितना आ जाएगा 41। अब हम 5 की सीरियल लेके चलेंगे, 5 के बाद 10 लेंगे, इसके 5 के मल्टीपल लेके चलेंगे ताकि सी की जगह जब हम 10 पुट करें तो ये 5 के साथ कैंसिल हो सके। अब हमने सी क्या पुट किया, 10 पुट किया। जब हम यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं और 9/5 सी की जगह 10 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होते हैं और 9 2 से मल्टीप्लाई होके 18 प्लस 32, 18 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारे पास। फर्दर हम जो है फिर 5 का मल्टीपल लेते हैं, तो सी की जगह जो है वो 10 के बाद 5 का मल्टीपल क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 5 10 50, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे 9/5 और जो c है उसकी जगह 15 पुट करेंगे, प्लस 32 है और ये किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो f किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 15 से कैंसिल होगा, 3 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 27 और प्लस आपके पास 32 है, तो ये कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो यहाँ तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया और ये चूंकि हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो इसलिए हमें जो है इसको जो है ड्रॉ करना है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए जो हम जो है वो जो एक्स एक्सिस ले लेंगे पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे वैल्यूज आपके पास आ जाएगी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है वो किसकी आ जाएंगी, वो एफ की आ जाएंगी, एफ की वैल्यू। सी आपके पास 5, फिर सी आपके पास 10, फिर सी आपके पास 15, फिर आपके पास जो है सी जब 5 था तो एफ कितना 41 था, सी जब 10 था तो एफ कितना 50 था और सी जब 15 था तो एफ कितना था 59 था। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है 5 का 41 के साथ कोऑर्डिनेट दोनों मिलकर पॉइंट बना रहे हैं, 10 और 50 दोनों कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू बनती है, तो ये दोनों मिलकर पॉइंट बना रहे हैं और 15 और 59 जो है ये पेयर जो है ये आपस में मिलके कोऑर्डिनेट्स जो है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो 5 और 41 है तो इनको आपस में मिलाएंगे, ये एक पॉइंट आ गया आपके पास जो कि किन कोऑर्डिनेट्स के मिलने से बना है, 5 और 41 के मिलने से बना है। आगे बढ़ेंगे तो ये 10 है और ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू 50 है, तो ये दो जो कोऑर्डिनेट्स थे इनके मिलने से ये बना है। और इस तरह आगे बढ़ेंगे तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 15 है और f जो है वो 59 है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स 50 और 59 ने मिलकर ये वाला बनाया और सीधा फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट ग्राफ आ गया और आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तक इसको लेके आएंगे, लेकिन इसको आप आगे की तरफ बढ़ा के इधर एरो लगा सकते हैं। इट मींस एरो मींस कि यहाँ पे आप सी की जितनी चाहे वैल्यूज सो ऑन वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे सी की वैल्यूज बढ़ती जाएगी उसी रेशियो से वाई की वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी। अगर दोनों के दरमियान सेम रेशियो से क्वांटिटीज जो है वो कम हो रही हो और या क्वांटिटीज की मिकदार बढ़ रही हो तो फिर क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन उनके दरमियान जो आती है, जो ग्राफ लीनियर ग्राफ को स्ट्रेट ग्राफ को शो करती है। तो ये 5 और 41 के मिलने से ये पॉइंट बना था, ये 10 और 50 के मिलने से पॉइंट बना था और ये जो है 15 और 59 के मिलने से पॉइंट बना था। इन पॉइंट्स को आपस में मिला के जो स्ट्रेट लाइन जो है ये जो रिलेशन है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का आपस में, उस रिलेशन को हमने ग्राफ के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में शो किया, जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे सी की मिकदार बढ़ती जाती है साथ साथ एफ की मिकदार भी क्या होती है, क्वांटिटी साथ साथ बढ़ती जाती है। एक रेशियो से दोनों चीजें बढ़ेंगी और एक ही रेशियो से दोनों चीजें क्या होंगी, कम होंगी, जिनके दरमियान क्या पाया जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जाता है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसको दोनों तरीकों से हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन है उसका मैं टेबल बना देता हूँ और आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है फर्दर आपके पास मौजूद होंगे, आपने उनको भी वैसे ही करना है। जैसे हमें दिया गया है कि 1 रुपी जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल है 1/86 डॉलर की, तो ये डॉलर के इक्वल है। अगर हम 86 को इस तरफ ले आए तो 1 रुपी से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा 86 रुपीज हो जाएंगे और उस तरफ क्या रह जाएगा आपके पास, उस तरफ आपके पास जो है वो $1 रह जाएगा। तो अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह बना लेंगे
कि यहाँ पे लाइन लगाएंगे और उसी तरह 3 वैल्यूज हम ले लेंगे। यहाँ पे हम डॉलर ले लेते हैं और नीचे हम जो है वो क्या ले लेते हैं, रुपीज ले लेते हैं, RS ले लेते हैं। अगर $1 होगा तो 86 रुपीज होंगे और अगर $2 होगा तो फिर जो $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज है, $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज है आपके पास। तो अगर $2 हो जाएंगे तो फिर ये 86 रुपीज डबल हो जाएंगे, ठीक है। 86 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 होता है, 2 8 16 और 1 कितना होता है 17 होता है, 172 आ गया। फिर $3 अगर हो जाएंगे तो फिर 86 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $3 के पैसे रुपीज हमारे पास आ जाएंगे। 6 3 18 होता है, 8 3 24 और 1 कितने होते हैं 25 होते हैं, 258 रुपीज बन जाएंगे। तो दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 6 3 18 1 कैरी, 8 3 24 और 1 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये इधर आ जाएंगे डॉलर हमारे पास यहाँ पे और इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे रुपीज आ जाएंगे इस तरफ। तो रुपीज हमारे पास कितने हैं उसको हम शो करते हैं, वो 86 है और उसके बाद 172 है और फिर आपके पास 258 है। जब 86 रुपीज थे तो डॉलर कितने थे 1 थे, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स एक्सिस आ जाएगा आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डॉलर कितने आ जाएंगे 1 आ जाएगा। जब $2 हुए तो रुपीस कितने हो गए 178, जब $3 हुए तो रुपीस कितने हो गए 258 हो गए। अब ये दो कोऑर्डिनेट से 186 के साथ जो है मिलके पॉइंट बना रहा है और 2 जो है वो 172 के साथ उसका ताल्लुक है, तो ये इसके साथ बना रहा है और जो 3 है उसका 258 के साथ ताल्लुक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलके ये पॉइंट बना रहे हैं। अब ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है, जो ये जो डिस्टेंस है ना दरमियान में, ये डिस्टेंस जो है ये तकरीबन सीधा आया ग्राफ आपके पास। इस तरफ आप एरो लगाएंगे लेकिन इस तरफ एरो नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे लेकिन ओरिजिन तक नहीं लेके जाएंगे। तो ये जो है जिस रेशियो से डॉलर बढ़ रहे हैं उसी रेशियो से रुपीस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए रुपीस और जो डॉलर उनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ में जब उसको ड्रॉ करते हैं जो शो करते हैं तो फिर वो जो है उनका आपस में रिलेशन आता है वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई, इसमें पहले डॉलर लिखेंगे 1 लिखेंगे और फिर 86 लिखेंगे, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट को बना रहे हैं। और फिर जो ये रिलेशन है यहाँ पे ये है 2 और 172 की वजह से, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स की वजह से ये रिलेशन है। और फर्दर जो है ये 3 और 258 जो दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद है इस पॉइंट के, उनकी वजह से ये रिलेशन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये मैं दोबारा एक दफा याद दिला दूं कि ये जो 3x - 2y - 1 = 0 जो 8.1 के आखिरी क्वेश्चन में भी इस तरह की इक्वेशंस मौजूद है और 8.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर इस तरह की इक्वेशंस मौजूद हैं। एक दफा मैंने आपको ये सॉल्व करके इसका कांसेप्ट दिया है, हमने पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ली है, लेकिन ये कल सारा फोकस आप कीजिएगा 8.3 के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर हम यही इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं और डबल फॉर्म के अंदर, यानी हर क्वेश्चन के अंदर 2 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और दोनों के ग्राफ जो है हर क्वेश्चन के अंदर हमने जो है डबल ग्राफ जो है वो शो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को शो करना है, उनके रिलेशन को आपस में शो करना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।